नमस्कार दोस्तों, अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो यह वीडियो उनके कुछ प्रॉब्लम को कम कर सकता है, क्योंकि आज का इस वीडियो में हम एक नहीं 6 ऐसे सरकारी योजनाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं जो उनका जिंदगी का कुछ आपका परेशानी को कम करने में मददगार हो सकती है। क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से बात करते हैं गरीबों के उन अधिकारों की, सरकार के उन आदेशों और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन के प्रॉब्लम को एक्सप्रेशन चेंज हो जा रहा है। क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से बात करते हैं गरीबों के उन अधिकारों के बारे में, सरकार के आदेशों और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं हम लोग एक नहीं 6 ऐसी योजनाओं के बारे में जो आपका जीवन को आज बदलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपका सरकारी योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहली जो आपका योजना है वो आपका है आयुष्मान कार्ड। अगर आपका एज 70 वर्ष है तो भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान कार्ड योजना के तहत आपको 5 लाख तक का मुफ्त चिकित्सा आपका सुविधा प्रोवाइड कराया जाता है। यहां पर आप इसका किसी भी आपका सरकारी अस्पताल में, इवन आपका निजी अस्पतालों में इसका आप लाभ ले सकते हैं। अगर इससे आपका कम एज है 70 से, तो आप प्राथमिक उपचार केंद्र पर जाकर इसका जांच करा सकते हैं कि आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे थे आयुष्मान कार्ड के बारे में, जहां पर आपका अगर कार्ड है तो सिर्फ आप ही को नहीं, आपके किसी भी परिवार को 5 लाख तक का ये जो बीमा है आपका ये प्रोवाइड कराया जाता है और आप उसका किसी भी निजी या आपका सरकारी अस्पताल में आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे आपका आयुष्मान कार्ड को लेके। दूसरा जो हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका लाभ, दूसरा जो लाभ है आपका सीनियर सिटीजन के लिए वो है आपका प्राथमिकता का अधिकार। यह अधिकार मेनली आपका किसी भी, चाहे वो आपका गवर्नमेंट ऑफिस हो, चाहे वो आपका निजी दफ्तर हो, कहीं पे भी आप इसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात करते हैं लॉकडाउन से पहले, तो इसके तहत आपका जितने भी सीनियर सिटीजन है उनको आपका क्या है ना, टिकट्स है या तो और भी अदर जगह रियायतों में आपका छूट था, लेकिन अब उसको आपका हटा दिया गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर आप प्राथमिकता का अधिकार के तहत आप क्या सरकारी ऑफिस, चाहे आपका जो भी आपका दफ्तर है, वहां पर इस अधिकार का क्या है ना आप लाभ उठा सकते हैं। कोई भी अगर आपका लाइन लगा हुआ है तो वहां पर आप विदाउट आपको उस लाइन में खड़े हुए वो आपका योजनाओं का लाभ क्या है ना डायरेक्टली आपके हाथ में आएगा बिना आपको वेट किए हुए। तो इस अधिकार से आप अपना जिंदगी का कुछ परेशानी को आप, चाहे वो कोई भी आपका निजी दफ्तर है, चाहे सरकारी आपका क्या है ना दफ्तर है, वहां पर इस परेशानी से आप बच सकते हैं अगर आप इन अधिकारों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं। तो अगला अगर हम लोग बात करने जाते हैं तो वो आपका बैंकिंग सुविधाओं का आपका अधिकार है। अगर आप किसी भी बैंक में आपका 1 लाख तक का अगर आपका ब्याज है, कोई भी अगर आपका एफडी किया हुआ है जिस पर आपका 1 लाख तक का अगर ब्याज आ रहा है, तो सरकार के द्वारा इस पर आपका कोई भी टीडीएस नहीं लिया जाएगा। बैंकिंग सुविधा में अगर आप सीनियर सिटीजन से हैं और आपने एफडी करवाया है तो 1 लाख तक का आपका ब्याज के ऊपर सरकार द्वारा कोई भी टीडीएस नहीं लिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो ये आपका बैंकिंग सुविधाओं में क्या है ना, ये आपको रियायतें दी गई है कि अगर आप सीनियर सिटीजन है तो ये चीजें क्या है ना, ये आपका अधिकार है। अधिकार कोई भीख नहीं होता है, ये सरकार के द्वारा वो आपका क्या है ना सुविधाएं हैं जो आपके जीवन को बेहतर आपको जीने में क्या है ना मदद करेगा और इवन कहता है एक आपका कंफर्टेबल आरामदायक जिंदगी को आपको बसर करने में हेल्प करेगा। तो ये आपका बैंकिंग सुविधाओं में अधिकार है जहां पर आप 1 लाख तक का क्या ना अगर ब्याज आ रहा है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं होगा, कोई कटौती नहीं होगा, सीधे सीधे क्या ना उसको आप निकाल सकते हैं। वही अगर हम लोग बात करते हैं अगला आपका, अगर कोई संपत्ति जमीन जायदाद चाहे आपका घर किसी को अगर आप रेंटेड लगाए, किसी भी आपका क्या है ना संपत्ति को अगर आप रेंट पे दिए हैं और यहां से आपका अगर इनकम जो है वो आपका 6 लाख तक है, तो आपको याद दिला दे कि सरकार यहां पर आपका 6 लाख तक आपका कोई भी क्या ना टीडीएस नहीं लेगा, कोई भी आपका क्या ना यहां से आपका कट नहीं लेगा।
अगर आप सीनियर सिटीजन है और आप अलग अलग सोर्सेस से क्या है ना रेंट के माध्यम से अपना जिंदगी को बसर करने के लिए आप क्या है ना 6 लाख तक का अगर इनकम है आपका वहां से आ रहा है तो यहाँ पर आपसे कोई भी आपका टीडीएस चार्जेज नहीं लेगा। और ये कब होगा? जब आप सीनियर सिटीजन है। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो सरकार क्या कहेगा, नहीं अकेले कमा के अकेले नहीं रखिएगा, हमको भी दीजिए, ठीक ना। लेकिन आप सीनियर सिटीजन है तो 6 लाख तक का क्या है ना यहाँ पर आपका इनकम पे कोई भी आपका चार्जेज वो नहीं लेवी करेगा, नहीं लगाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन इस चीजों को सरकार को पता होना चाहिए कि आप क्या है ना सीनियर सिटीजन है और आप ये अपने अकॉर्डिंग से अनुसार से आप कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो ये भी क्या है ना बैंकिंग सुविधाओं के अधिकार में ही आता है और इसका भी लाभ आप क्या है ना आसानी से उठा सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये हमारा क्या है ना आपका चौथा अधिकार था। अब बात करने जा रहे हैं आपका पांचवा अधिकार के बारे में। पांचवा जो अधिकार है वो है आपका पेंशन का अधिकार। आपका हर बार बोल रहे हैं कि ये जो है ना आपका अधिकार ये कोई आपका भीख नहीं है। बहुत सारे क्या है ना अभी भी बहुत असहाय है, चाहे आपका क्या है ना एक एज में पहुंचने के बाद क्या है ना बहुत तरह का क्या है ना यातनाएं चाहे शोषण का सामना करना पड़ता है। आज भी हमारे समाज में कुछ इसी तरह से चल रहा है। तो सरकार का मतलब क्या है ना एस्टिरिटी है। चाहे आप जिंदगी का किसी भी आपका पड़ाव में है तो आप क्या है ना एक आपका आरामदायक जिंदगी जिए। उसके लेकर सरकार, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो वहां पर आपका क्या है ना अलग अलग राज्य में ये चीजें आपका अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग राज्य में क्या है ना राज्य भी इसमें कुछ आपका कोऑपरेट करता है, जिसके कारण क्या है ना कहीं कहीं पर आपका ये ज्यादा है, कहीं कहीं पर ये पेंशन आपका क्या है कम है। तो ये एक आपका क्या है ना वृद्धा पेंशन योजना की तरह से अगर आप देखिएगा इसको तो क्या है ना हर एक जितने भी सीनियर सिटीजन है उसको ये आपका प्रोवाइड कराया जाता है। इसके साथ हर एक मंथ में कुछ आपका पैसा जो उनका डायरेक्ट अकाउंट में दिया जाता है, जो कि आप बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या है ना इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये योजना आपका क्या है ना भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन सरकार अगर देखिएगा तो राज्य सरकार का भी कुछ योगदान होकर क्या है ना ये चीजें आपका और बढ़ जाता है और लोगों को तक आपका ये क्या है ना ज्यादा पहुंचने का काम करता है। और यही कारण है कि अलग अलग राज्य में क्या है ना ये जो आपका क्या है मद जो है आपका कहीं कहीं आपका वेरी करने का काम करता है। तो ये आपका क्या है पेंशन का अधिकार है और इसलिए आप आसानी से इसको क्या है ना अपना अवेल करवा सकते हैं, इसको आप चालू करवा सकते हैं। वही बात करते हैं आपका छठा। तो छठा जो बात करने जा रहा है अभी तक का क्या है ना सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल, जहां पर आप अपना किसी भी परेशानी को लेके जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी आपका परेशानी हो, चाहे वो पेंशन से लेके हो, चाहे वो शोषण से लेके हो, चाहे वो आपका धी दमाद बेटा पोतो क्या है ना आपको परेशान कर रहा है, कोई भी आपका परेशानी है और अगर आप इस परेशानी को लेके आप ट्रिब्यूनल में जाते हैं, प्राधिकार में जाते हैं, तो वहां पर आपसे कोई भी इसके लिए फीस नहीं लिया जाएगा। अगर बात करते हैं तो 90 दिनों के अंदर ये आपको क्या है ना जो आपका समस्या उसको आपका सुलझाया जाएगा। आपको ना ही लंबी लंबी डेट दिया जाएगा जो जनरली आपका दूसरे को दिया जाता है। तो ये सब सारी सुविधा आपका कब मिलेगा? जब आप सीनियर सिटीजन से हैं या तो फिर अगर आप सीनियर सिटीजन से बिलोंग करते हैं तो ये सुविधा आपका सरकार से इसलिए प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि आपका जिंदगी में क्या है ना ज्यादा परेशानी नहीं है। तो हमारा जो चैनल है उसका बस एक ही आपका क्या है ना मोटो है, जो भी आपका अधिकार है, चाहे सरकार का जो आदेश है, चाहे जो भी आपका क्या है ना प्रावधान है, वो आपका लोगों तक आपका सही से पहुंचे। अगर इसमें कहीं भी आप लोगों को कुछ आपका लग रहा है, कंफ्यूजन लग रहा है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारा बस एक ही क्या है ना मोटो है, आप लोगों को कुछ परेशानी नहीं हो, क्योंकि आज भी हमारा भारत का 70 से 80% क्या है ना वैसे तबके का लोग है जो अपने अधिकारों को आपका सही से नहीं जानते हैं और हम उन्हीं के अधिकारों के लिए क्या है ना यहाँ पर आए हैं। तो जो भी आपका कुछ है डाउट जरूर पूछिएगा और ढेर सारे इसी तरह से जानकारी के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज में। मिलते हैं अगले आपका अधिकार और आदेश और प्रावधानों के साथ में। जय हिंद।